हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग। आज हम फिर न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। हम आप सभी दोस्तों के बीच, और हम चाहेंगे कि आज कुछ नई चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से सीखा जाए, और हम जानने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कुछ सवालात हमारे अभिलेखागार से संबंधित हैं। उसमें होता क्या है कि जैसे मुआयना संबंधित सारी चीज़ें लोग नहीं समझ पाते हैं, तो उसको जानने के लिए मैं कुछ सवाल मेरे पास है, और वो सवाल मैं आप सर के साथ मैं जानना चाहता हूँ और आप सभी दोस्तों तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो आप लोग की दुआएं और आशीर्वाद चाहिए कि हम इस तरह से नए नए वीडियो और नए नए सवाल लाए, अब जो आप लोग ना जानते हो और हम आप सभी तक पहुँचाएँ। तो मेरा सवाल हमारे सर से है कि जैसे होता क्या है कि चकबंदी के कागजात को कैसे मुआयना किया जाता है। हमारा सवाल यह है कि चकबंदी के कागजात को कैसे मुआयना किया जाता है, यानी बस्ता जो होता है उसको मुआयना कैसे किया जाए। जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। चकबंदी बस्ता जो होता है वो चकबंदी समाप्ति के बाद वो जिला अभिलेखागार में वो जमा हो जाता है। अब चकबंदी बस्ता जो होता है, चकबंदी बस्ते में आधार वर्ष खतौनी होती है, टूये होता है, उसको दोका भी कहते हैं, उसको खसरा भी कहते हैं, उसको चिट्ठा भी कहते हैं। तो आप ये जान लीजिए, अगर कोई आपसे अगर ये कहे कि टूये देखना है, तो आप ये कंफ्यूज ना रहिए कि मैं तो दोका सुना था या चिट्ठा सुना था या खसरा। ये चारों एक ही दोस्तों। ये चिट्ठा होता है और उसमें आधार वर्ष खतौनी होता है, उसमें आकार पत्र 4 होता है, 11 होता है, आकार पत्र 23 होता है दोस्तों। 23 उसमें जो आकार पत्र 23 होता है उसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3 भी होता है दोस्तों। तो आपको अगर मुआयना करना है तो आप सबसे पहले आसान तरीका है, आप जो टूये है, दोका, चिट्ठा, खसरा, उससे आप शुरुआत करिए। आपको गाटा संख्या से आपको उसको आसानी से आप मिल जाएगा। और चिट्ठा जो होता है, दोका 2 टूये होता है दोस्तों, उसको आप चिट्ठे के नाम से लोग कहीं कहीं जानते हैं, कहीं कहीं उसको खसरा के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं टूये या दोका के नाम से जानते हैं। ये एक चकबंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण कागज है दोस्तों। ये चकबंदी जब तक चलती है उसमें हमेशा ये काम आती है। चकबंदी समाप्ति के बाद भी ये कागज हमेशा काम आती है दोस्तों। जैसे आप चिट्ठे के नाम से सुने होंगे कि इसका चिट्ठे के नाम से ही कुछ ना कुछ इसमें तो राज है। आपने भी सुना होगा कि कहते हैं मैं तुम्हारा चिट्ठा खोल दूंगा। तो ये वही चिट्ठा है दोस्तों कि जिससे अगर चिट्ठा अगर आपको देखना आ गया तो ये जान लीजिए चकबंदी का आप आधा आप मुआयना करना सीख गए। ये सबसे महत्वपूर्ण कागज है दोस्तों। तो चिट्ठा जो होता है इसमें जो होता है वो गाटा संख्या होता है, क्षेत्रफल होता है, उसके बाद क्षेत्रफल के बाद उसमें बंदोबस्त में उसका क्षेत्रफल क्या है, मौके पे क्या क्षेत्रफल है, और उसका खाते में क्या क्षेत्रफल है, उसका भी जिक्र होता है दोस्तों। और उसमें जो होता है दोस्तों, उसमें भूमि की मालियत क्या लगी है, कितना पैसा लगा है, 60 पैसा, 70 पैसा, 80 पैसा, 90 पैसा, 100 पैसा। ये एसीओ द्वारा, मीन सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा ये विनिमय अनुपात ये लगाया जाता है दोस्तों। ये होता है। फिर उसके बाद उसमें होता है उसका कितना, मतलब उसका लगान बना जो मालगुजारी होता है उसका भी विवरण होता है। उसमें अगर जो मूल्यांकन लगा है, अगर उसमें एसीओ द्वारा लगे मूल्यांकन को अगर सीओ महोदय द्वारा अगर उसमें कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसका भी जिक्र होता है। ये कॉलम संख्या 30 में होता है दोस्तों। इसमें 35 कॉलम होते हैं दोस्तों, 2A में, 2 का में दोस्तों। तो दोस्तों अभी मेरे पास 2A का
मुझे उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐसे मौखिक आपको मुआयना करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जिस दिन मुझे 2A की कोई सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी दोस्तों, तो उस पर मैं विस्तार से आपको सिर्फ 2A या 2 के बारे में आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों। तो चिट्ठे में दोस्तों उसमें आधार वर्ष खतौनी खाता संख्या होता है, जहां पे उसका क्षेत्रफल लिखा होता है। क्षेत्रफल के दाहिने तरफ उसमें आधार वर्ष खाता खतौनी संख्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है नीचे। फिर उसी कॉलम के नीचे दोस्तों आकार पत्र 11 का भी खाता होता है, उसके नीचे उसका क्षेत्रफल होता है। वो किसके नाम से है वो होता है दोस्तों। और इसमें आप दोस्तों आकार पत्र 23 में जो चक संख्या बनता है, ये 2 में दोस्तों इसमें ये चक संख्या भी लिखा रहता है कि अगर उसकी अगर मूल्यांकन लगी है तो किस किस व्यक्ति को इस पे चेक दिया गया है उसका भी विवरण होता है कि एसीओ द्वारा चेक दिया गया है, कि सीओ द्वारा चेक दिया गया है, कि एसओसी द्वारा चेक दिया गया है या डीडीसी द्वारा चेक दिया गया है। इसका भी विवरण उसमें दोस्तों होता है। और अगर ये चक बाहर की भूमि है यानी CH 18 की भूमि है तो उसके आगे लिखा रहता है कि ये CH 18 की भूमि है दोस्तों। और उसमें अगर उसमें समतल है या दोरस है तो उसका भी जिक्र उसमें होता है कि ये भूमि कैसी है दोस्तों। ये चिट्ठे में पूरा विवरण लिखा रहता है। अगर आप चिट्ठे का अगर आप मुआयना करने के सीख गए तो आप आधार वर्ष के भी मुआयना कर सकते हैं, आकार पत्र 11 का भी कर सकते हैं, आप आकार पत्र 23 का भी कर सकते हैं। अगर मूल्यांकन लगा है, किस किस को चक दिया गया है उसमें भी चक संख्या लिखा है, तो आसानी से आप उसको चक संख्या 23 को आप मुआयना कर सकते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने जो जवाब दिया हमारे इस सवाल का। और कुछ थोड़े सवाल है जो मैं जानना चाहता हूँ कि चकबंदी बस्ते में कौन कौन से कागज होते हैं जो हमारे लिए जरूरत पड़ती है, और सबसे बेहतर तरीका कौन सा होता है मुआयना करने का? जी, सबसे बेहतर तरीका है जब आप चकबंदी बस्ता आप मुआयना निरीक्षण करने जाएं, तो जब आप बस्ता निकलवाते हैं तो सबसे पहले हमारे हिसाब से जो सरल तरीका है, आसान तरीका है, आप वो चिट्ठे से शुरुआत करिए, 2A से या 2 से आप शुरुआत करिए तो आपको आसानी से मिलते जाएगा। मैंने इसके पहले आपको बता चुका हूं कि उसमें आधार वर्ष, खाता खतौनी संख्या, आकार पत्र 11 या जिस व्यक्ति को उसमें चेक दिया गया है उसका भी विवरण रहता है दोस्तों। लेकिन अगर आपने अगर चिट्ठे में देख लिया कि ये किस खाता संख्या में ये गाटा है तो आधार वर्ष खतौनी आप देख लीजिए। उसके बाद आप 11 भी देख सकते हैं, 23 भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप उसमें अगर आपने 23 देखा है, अगर आपको चक संख्या या उस काश्तकार का अगर मूल गाटा संख्या आपको देखना है कि उसका मूल गाटा संख्या क्या था, तो उसके आप चक संख्या पे जाइए और कॉलम 5 में दोस्तों जब आप आकार पत्र 23 जब आप खोलेंगे तो उसमें तो पहले चक संख्या होता है, फिर उसके बाद उसका मतलब संक्रमणीय भूमि है क्या संक्रमणीय भूमि है उसका नाम लिखा रहता है। फिर आकार पत्र 23 में उसका मालिक कौन है उसका नाम लिखा होता है। कॉलम 5 बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप आकार पत्र 23 देख रहे हैं तो आपको आकार पत्र 11 को देखने के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉलम 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें आकार पत्र जो 11 होता है उसका खाता संख्या लिखा रहता है दोस्त। कॉलम 5 में आकार पत्र 23 भाग 1 के कॉलम नंबर 5 में आकार पत्र 11 का खाता संख्या लिखा होता है दोस्तों। आप आसानी से उसको देख सकते हैं। आपको 11 मिल गया, अगर 11 आपने अगर देखा है तो 11 खाता संख्या मिल गया, तो 11 के खाता संख्या में भी उसमें खाता संख्या होता है, नाम होता है, उसका गाटा होता है, क्षेत्रफल होता है दोस्तों। लेकिन इसमें कॉलम 7 में आपको खतौनी खाता संख्या भी मिल जाएगा दोस्तों आप याद रख लीजिए। आप अगर आपने आकार पत्र 23 आप अगर मुआयना कर रहे हैं तो कॉलम 5 में आकार पत्र 11 का खाता संख्या रहेगा,
और अगर 11 का है, आकार पत्र 11 के कॉलम 7 में आधार वर्ष की जो खाता खतौनी होती है वो आपको मिल जाएगा दोस्तों। एक उसमें होता है दोस्त, कंफ्यूज रहते हैं, आकार पत्र 4। तो आकार पत्र 4 का भी खाता संख्या वही होता है दोस्तों जो आधार वर्ष खतौनी का खाता संख्या होता है, उस वही आकार पत्र 4 की भी खाता संख्या सबसे बाईं तरफ होती है दोस्तों। उससे आप आसानी से मुआयना कर सकते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत ही विस्तार तरीके से हम सभी दोस्तों तक अपना जवाब पहुंचाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों को हमारा वीडियो अच्छा लगे और अगर बातें समझ में आई तो कमेंट में ज़रूर लिखें और लाइक का बटन और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो हमारी आप सभी दोस्तों तक जरूर हम पहुंचा सकें। ओके, धन्यवाद गाइस। धन्यवाद।